कैसे हो दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आज हम आपको फिर से एक बार सुनाने वाले हैं छलावा की कहानी। और ये हाईवे पर घटित घटना है और ये सच्ची कहानी है। आपको बताते हैं हाईवे के छलावे के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। पिछले 6 सालों से मैं जॉब के लिए मुंबई में रहता हूँ और ये बात 2020 की है। मैं और मेरी कंपनी में काम करने वाले दोस्तों ने तय किया कि हम सब लोनावला घूमने जाएंगे। लोनावला महाराष्ट्र की एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े झरने और बहुत ही अच्छा नेचर है। आप भी वहाँ जाओगे तो आप खुश हो जाओगे वहाँ का नेचर देखकर। उस दिन हम लोग लोनावला तो पहुँच गए। वहाँ पर हमने बहुत ही मज़े किए। उसके बाद हम लोग घर आने के लिए वापस निकल गए और हम 4 दोस्त एक कार में सवार थे और हम सब घर की ओर निकल रहे थे। वैसे तो हम सब बहुत ही थक गए थे। हम हाईवे से जा रहे थे, तभी मेरे दोस्त को बहुत जोरों का बाथरूम आ गया और उससे जरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम हमारे दोस्त को बाथरूम के लिए कहां पर भेजें। हमने हाईवे पर काफ़ी देखा, इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन हमें कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। लाख कोशिश करने के बाद हम थक गए, हमें कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। फिर हमने गूगल मैप में देखा तो हमें 20 किलोमीटर दूर एक होटल का पता चला। वो काफ़ी दूर था। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने देखा कि हाईवे के बगल में एक बहुत ही छोटा रास्ता जा रहा है। वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन फिर हमने देखा कि वो रास्ता तो बहुत शॉर्टकट है। तो हमने सोचा वहीं से जाते हैं और मेरे दोस्त का भी काम हो जाएगा, वो वहाँ पर बाथरूम कर लेगा। हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े और फिर 2 मिनट के बाद मेरा दोस्त निकला और वहीं पर बाथरूम कर कर आया। वो उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और बहुत ही अंधेरा हो रहा था। मेरे दोस्त के साथ हम सब भी हल्के हो गए और फिर गाड़ी में बैठकर हम लोग भी घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद हमें सड़क पर एक औरत दिखी जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो लिफ्ट मांग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था जिसे उसने अपने पल्लू में बांध कर रखा हुआ था और उसे ढका हुआ था। इतनी रात को उस औरत को देखकर हमें काफ़ी डर लगने लगा, लेकिन उसके पास से गुजरने के बाद हमें थोड़ा एहसास भी हुआ कि शायद उसे मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रोकते ही वो औरत हमारे पास आई और कहने लगी कि भैया, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? फिर हमने सोचा कि चलो एक औरत है, उसकी मदद कर देते हैं। हमने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पिछली सीट पर मेरे 2 दोस्त पहले से बैठे हुए थे और आगे हम 2 दोस्त पहले से बैठे हुए थे। फिर मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि इनको पीछे वाली सीट पर बैठा लीजिए, तो उनको शीशे की बगल वाले पर बैठा लिया। तभी हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन वो औरत एकदम शांत बैठी थी और बाहर देख रही थी। फिर मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? लेकिन उसने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें अचानक रास्ते पर गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी के आगे एक औरत पड़ी हुई मिली। शायद वो किसी की लाश थी। शायद लगता था कि वो किसी का एक्सीडेंट था और वो मर चुका है, क्योंकि पूरे रास्ते पर खून ही खून बिखरा हुआ था। और उसे देखते ही मानो अंदर से हम लोगों का पूरा बदन थरथराने लगा। तभी हमारे साथ जो औरत बैठी हुई थी उसने कहा, तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे?
ये बात सुनकर हम लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि पीछे से वो नज़ारा दिख ही नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि उस औरत को यह नज़ारा दिख कैसे गया। फिर तब हमने वो सब बातें अनसुनी कर दी और गाड़ी से हम चारों दोस्त नीचे उतरे और तभी थोड़ा आगे जाकर देखा तो हमने देखा कि वहाँ पर एक औरत पड़ी हुई है और उस औरत के बगल में एक बच्चा भी था। तभी मेरे दोस्त ने पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन हमारे फ़ोनों में तो नेटवर्क ही नहीं था। उस लाश को देखकर मेरे दोस्त ने तो उल्टी भी कर दी, क्योंकि उस औरत की आंतें तक बाहर आ चुकी थी और उसका बच्चा जो बहुत ही छोटा और मासूम था वो भी पूरी तरह से कुचला हुआ था। सभी वो देखकर रोने लगे। तभी मैंने उस लाश पर गौर किया तो मैंने ये देखा कि उस लाश की जो लाश वहाँ पड़ी हुई है उसकी भी साड़ी ग्रीन कलर की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत ने साड़ी पहनी हुई है जो हमारे साथ गाड़ी में बैठी हुई है। और उस लाश का हुलिया भी सेम वैसा ही था जैसा उस औरत का था जो हमारे साथ थी। और ये चीज़ देखते ही मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई और मैं तो डर के मारे कांपने लगा। तभी मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। और तभी मेरे सारे दोस्त भी डरने लगे। उसके बाद हमने गाड़ी में जाकर देखा, लेकिन अचानक हमने क्या देखा कि गाड़ी में तो कोई भी नहीं था। अब तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। एक तो सुनसान सड़क, हम चार अकेले। अब तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि पहले से ही सुनसान सड़क, हम चार अकेले, उसके बाद ऊपर से एक मरी हुई लाश। तभी अचानक से मेरा दोस्त बहुत जोरों से चिल्लाया। तभी हम सभी ने उस लाश की तरफ देखा। तभी उस लाश को देखते हुए हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे सामने वो लाश खड़ी हुई थी और उसने उस बच्चे की लाश को भी अपने हाथों में लिया था। मेरा एक दोस्त तो इतनी जोरों से चिल्लाया कि वो वहीं पर डर के मारे बेहोश हो गया। उस औरत की आंखें मानो कि खून की तरह एकदम लाल हो गई थी और वो बच्चा भी जिंदा था और जोर जोर से रो रहा था। तभी हम लोग डरते हुए उस औरत से जान की भीख मांगने लगे। और तभी हमने क्या देखा कि अचानक से वो औरत और खून सभी गायब हो गए। तभी हमने जल्दबाजी में हमारे बेहोश हुए दोस्त को उठाया और तुरंत गाड़ी में डाला और वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से हम लोग निकल गए। जैसे तैसे, मानो न मानो, लेकिन हम लोग उस दिन मौत से बच गए, यानी छलावे से बच गए। और अगले 2 दिन हम सभी बीमार हो गए। उसमें से मेरे एक दोस्त की तो मृत्यु तक हो गई। मेरा एक दोस्त उसी सड़क के पास वाले गांव में रहता था। हमने उसे पूरी घटना के बारे में बताया तो उसी दोस्त ने हमें पूरी जानकारी दी कि उस औरत के साथ आखिर हुआ क्या था। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि 2 महीने पहले इसी सड़क से एक ट्रक जा रहा था और उसने एक औरत को कुचल दिया, क्योंकि उस औरत ने उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी थी तो उसने उसको लिफ्ट दे दी। लेकिन लिफ्ट देने के बाद उसकी नीयत में खोट थी। उसने उस औरत के साथ बहुत ही गलत किया, उसके साथ गलत काम किया और उसके साथ उसके बच्चे को भी मारा, उसके साथ गलत काम किया, फिर उसको बाहर फेंक के उसी ट्रक से कुचल दिया। तो वो आज तक अपना बदला लेने के लिए उसी हाईवे पर भटकती है और कुछ लोगों को तो उसने जान से मार भी दिया है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आज आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। और मिलते हैं हम लोग आपसे ऐसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपको कराते हैं डर का एहसास।